हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज का जो वचन है वो सेवकाई के से रिलेटेड है। सेवकाई में गवाही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि हम लगातार अपनी गवाही दें तो बहुत से लोग जो हैं उसको सुन के प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि गवाही एक सच्ची कहानी होती है, एक सच्ची घटना होती है जिसने हमारे जीवन में प्रभाव डाला होता है। और ये गवाही जो है दूसरा व्यक्ति जब सुनता है तो उसे अपने ही जीवन में घटी हुई घटना के समान लगता है। और गवाही जब हम कहानी के रूप में किसी को बताते हैं तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं इसको सुनने का, क्योंकि एक व्यक्ति के जरिए से वो गवाही उस तक पहुंच रही है। और वो ऐसा व्यक्ति है जो उससे झूठ नहीं बोलेगा। वो ऐसा व्यक्ति है जिसको वो जानता है, जिस पे वो भरोसा कर सकता है, जिस पे उसको ट्रस्ट है कि ये व्यक्ति जो बात कहेगा ये गलत नहीं है और सही है। इसलिए वो सुनता है और सुनने के बाद विश्वास करता है। विश्वास के बाद उसको लगता है कि मेरे जीवन में भी ये घटना घट सकती है, ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में भी हो सकता है, ये गवाही मेरी भी बन सकती है। तो गवाही देना हम ना छोड़ें। अब देखने वाली बात ये है कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने गवाही देने के लिए लोगों को सिखाया, और क्या उनके टाइम पे गवाहियाँ शेयर हुई? क्या उनके टाइम पे लोगों ने जा के दूसरों को बताया? अपने तक प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद रखा या नहीं रखा? इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण हमें मिलता है यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय और उसकी 40वीं आयत में। जो पहला अध्याय है यूहन्ना का, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बताता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई नहीं जानता था उन दिनों में कि यीशु मसीह कौन होंगे। यीशु मसीह का प्रकाशन उन दिनों में सिर्फ यूहन्ना के पास था। उसके बाद शमौन के पास भी था, लेकिन जो यूहन्ना के पास प्रकाशन था वो यीशु के बड़े पर की पहचान का था। जो शमौन था, जो उसने बचपन में यीशु को देखा था, गोद में लिया और प्रभु का धन्यवाद किया, कहा कि उद्धारकर्ता हमें मिला। लेकिन जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसके पास यीशु की जवानी का प्रकाशन था कि वो कौन होंगे, और उसके अलावा किसी के पास भी वो प्रकाशन नहीं था। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन एक घटना घटेगी जिसकी वजह से मैं बता सकता हूं कि ये वो मसीहा परमेश्वर का पुत्र है या नहीं। और वो घटना क्या थी? यूहन्ना कहते हैं कि यूहन्ना ने यह गवाही दी, पहला अध्याय उसकी 32वीं आयत में लिखा है, और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और मैंने गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह कैसे पहचाने गए? पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा तो उस बात से वो पहचाने गए
कि यही वायदा किया हुआ मसीहा है, महाराजा है, ठीक है, परमेश्वर के पुत्र हैं। तो और हमने देखते हैं कि वाकई यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा, और वही देख के यूहन्ना ने पहचान लिया कि ये वही यीशु मसीह है जिनके बारे में मुझे बताया गया था कि मुझसे पहले वो आएंगे और मुझसे वो सामर्थी होंगे। तो हम देखते हैं कि जब यीशु पहचान लिए गए तो यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करी, और जब यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करी तो गवाही दी कि मसीह ने गवाही दी, और उन्होंने अपने चेलों को सिखाया कि जो तुम देखते हो, जो सुनते हो, उनको एनकरेज किया कि आगे भी जाके औरों को बताओ। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह से यूहन्ना मिले और यूहन्ना ने गवाही दी अपने चेलों को। लिखा है पहला अध्याय उसकी 35वीं आयत में, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी अपने चेलों को और कहा कि परमेश्वर का मेमना जा रहा है। तब वे दोनों 37वीं आयत, तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। अब हम देखते हैं इसके आगे 40वीं आयत में, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अनंद्रियास था। तो यूहन्ना ने गवाही दी यीशु मसीह की 2 चेलों को, उनमें से एक अनंद्रियास था। आगे 41वें आयत में लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। तो अनंद्रियास ने जाके अपने भाई शमौन को गवाही दी कि हमें ख्रिस्त मिल गया है, मसीह मिल गया है। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। यूहन्ना ने जो चेले बनाए उनमें से एक अनंद्रियास था, उसको यीशु मसीह के बारे में बताया, और जो अनंद्रियास था वो आगे गवाही देने चला गया अपने भाई पतरस को। और हम जानते हैं कि आगे पतरस के द्वारा कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी गई। पतरस गवाही देता गया, यरूशलेम में गवाही दी, और दिरबे, लुस्त्रा, अलग अलग शहरों में जाके वो गवाही देते गए। और हम देखते हैं कि उनकी गवाही के द्वारा कितने लोग बचाए गए। हम भी गवाहियों के द्वारा बचाए गए हैं। हम अपनी गवाही देना बंद ना करें, अपनी गवाही देते रहें। सिंपल शब्दों में हम अपनी गवाही बना सकते हैं कि मसीह में आने से पहले मैं कैसा था, मसीह को मैंने कैसे ग्रहण किया, कैसे उनके ऊपर मेरा विश्वास बना, और अब मसीह में आने के बाद मेरा जीवन कैसा है। ये अपनी गवाही के सिंपल 3 भाग बना के 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में आप अपनी गवाही किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। 2 मिनट में भी शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपनी गवाही का, कि प्रभु में आने से पहले मेरा जीवन बहुत ही खराब जीवन था, निराशा वाला जीवन था। कोई आशा नहीं थी, मेरी कोई नौकरी नहीं थी, मेरी पढ़ाई लिखाई भी अधूरी रह गई थी।
गलत संगति में था, नशे पत्तों में पड़ गया था और मेरे परिवार वाले मुझसे परेशान थे, आस पड़ोस के लोग परेशान थे, कम्युनिटी में मुझे पसंद नहीं किया जाता था और जब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा एक अच्छा भविष्य होगा, मैं अपने आप के जीवन को ख़त्म करने के लिए भी सोचने लगा था। तभी मेरे को किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और वो चर्च लेके गया और चर्च में मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया और फिर एक मुझे दर्शन हुआ रात को सोते हुए, उसमें प्रभु यीशु मसीह का मुझे क्रूस दिखा और प्रभु ने मुझसे बात करी और मैंने जाना कि सच में प्रभु यीशु जिंदा और जीवित परमेश्वर है। मैं दोबारा चर्च गया और वहाँ पर जाके मैंने बताया कि मैंने ऐसे दर्शन देखा है, तो पादरी ने मुझसे जो है मेरे लिए प्रार्थना करी और पादरी ने बोला परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप अपने जीवन प्रभु को दीजिए और परमेश्वर आपको एक नया जीवन देना चाहते हैं। तो वहाँ मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया और जैसे ही मैंने अपना जीवन सौंपा है तो परमेश्वर ने मेरे को नया जीवन दिया और उस नए जीवन में जब मैं आगे बढ़ने लगा, मैं प्रार्थना में बढ़ने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, संगति करने लगा, तो मैंने देखा मेरे जीवन में लगातार परिवर्तन आने शुरू हो गए और अब जैसे मेरा पहला जीवन था, अब मेरा जीवन वैसा नहीं रहा। मेरे जीवन में बदलाव आते गए। आज भी मेरे जीवन में बदलाव आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक बदलाव जो आए, जैसे बुरी संगति छूट गई, मेरा नशा छूट गया और मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री भी करने लगा क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट मेरे ऊपर थी और ये कन्फर्म हुआ पास्टर के जरिए से और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू करा। तो अब मेरे पास एक अच्छा भविष्य भी है, एक सेवकाई भी है, मेरे माँ बाप मुझे पसंद करते हैं, मेरी शादी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बहुत खुशहाल हूँ और फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। तो ये मेरी एक गवाही है कि कैसे मैं मसीह में आया, पहले मेरा कैसा जीवन था और आज मेरा कैसा जीवन है। तो ये गवाही मैं बहुत जगह लोगों को सुनाता हूँ और इस गवाही से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है अपने पुराने जीवन को छोड़ के मसीह के पास एक नया जीवन लेने की। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सी और आयतें जिनसे मैं ये बता सकता हूँ कि हमें आगे से आगे गवाही देनी है, हमें रुकना नहीं है और जिनको हम गवाही देते हैं वो प्रभु में आते हैं, उनको भी हमें प्रेरित करना है कि वो भी आगे दूसरों को अपनी गवाही दें। दूसरा तिमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, पौलुस कहते हैं तिमुथियुस से, जो बातें बहुत से गवाहों के सामने तूने मुझसे सुनी है उन्हें उन लोगों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो यहाँ पर भी हम चेन देखते हैं कि यीशु मसीह को के बारे में पौलुस ने जाना और पौलुस जो हैं तिमुथियुस को सिखाते हैं और कहते हैं कि तू ये बातें उनको सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों, औरों को भी सिखाएं। तो कहने का मतलब है कि वहां भी हम चेन देखते हैं कि अपनी गवाही औरों को बतानी है और दूसरों को भी प्रेरित करना है कि जाके अपनी गवाही बताएं। ये एक सेवकाई का एक तरीका है और ऐसे सैकड़ों तरीके जो हम अपने अपना सकते हैं। आने वाले समय में और भी तरीकों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और यहाँ पर हमने देखा यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय, इसके अंदर देखते हैं हम कि यूहन्ना को यीशु मसीह के बारे में पता लगा, उसने अनंद्रियास को बताया, अनंद्रियास ने अपने भाई पतरस को बताया और पतरस ने आगे जाके दूसरे लोगों को बताया। तो इस चेन को हमें अपने जीवन में बनाना है। मेरी ये प्रार्थना है कि आपके जीवन में ये चेन बने और आप बचें, आपका परिवार बचे, आपके रिश्तेदार बचे, आपके दोस्त बचें और जो भी आपके संपर्क में आते हैं उन सबको आप गवाही दे के जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। बहुत जल्द फिर एक नई वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।